सावरिया में जैसा कि आपने देखा, शमा कहती है कि एक दफा तुम अपनी नाक को एक साइड पे रखकर और रीम की खुशी की तरफ देखो। तो वो कहता है कि मेरा दिमाग खराब ना करो और ना ही मेरे दिमाग से खिलो। उसकी माँ भी यही कहती है कि तुम रीम को आजाद कर दो, इसमें उसकी खुशी है। और शमा कहती है ये नाराज होकर चला गया, मुझे उजाला की तरफ जाना था। और शमा जाती है उजाला की तरफ और उधर उजाला जुबी को कहती है कि तुम बच्चे को मेरे कमरे से उठा कर ले आओ। तबरेज ने भी इजाजत दे दी है और जुबी कहती है कि अगर सदर भी कहे तो मैं अपना बच्चा तुम्हें ना दूं खेलने के लिए। अगर तुम्हें खेलना है तो अपने भतीजे से जाओ, उसके साथ अपना वक्त गुजारो और मैं अपने बच्चे को तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। उधर रीम को फोन आता असद का और कहती है कि शमा और आंटी तैमूर को मना रहे हैं, जैसे ही वो मान जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, पर मैं तुमसे अभी मिल नहीं सकती। उधर शमा उजाला के घर जाती है और उजाला उसे कहती है मैंने सुबह का फोन किया, तुम अब आ रही हो, तो तुम्हें घर का कौन सा काम करना होता है। वो कहती अब तो मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि रीम घर छोड़कर जा रही है और वो तैमूर से खुला मांग रही है। तो सारे मर्द होते ही ऐसे हैं, जो जाता है उसे रोक लेते हैं और जिसे जाना चाहिए उसे जाने नहीं देते। और साथ ही उजाला उसे बताती है कि ये जुबी मुझे बच्चे को हाथ नहीं लगाने देती। और कहती है कि तुम्हें तबरेज को बताना चाहिए। और उजाला कहती है कि तबरेज भी बहुत डांटते हैं, लेकिन वो ढीठ है, वो किसी की बात सुनती नहीं। उधर जुबी शमा को कहती है कि ये किधर लंगर लेकर जा रही हो। वो कहते तुम मेरे पिंड में इतने से खाने को लंगर कहते हैं। और कहते हैं कि बीबी मेरे से बात ना करो। और ऊपर से तबरेज आता है तो उसे कहती है कि तबरेज जी मैं तो किसी को कुछ कहती नहीं। और उजाला से तरफ देखती रह जाती है और शमा उसे कहती है कि मेरी बहन का ख्याल रखें और आप किस किस बात के माफी मांगेंगे। और तबरेज उजाला से बात करने लगता है और उजाला वहां से चली जाती है और तबरेज उसे देखता रह जाता है क्योंकि तबरेज तो उजाला से मोहब्बत अभी भी करता है। और उधर तैमूर मन ही मन में सोच रहा होता है वो बातें जो रीम ने तैमूर से कही होती हैं कि मुझे खुला दे दो। और उसने असद के साथ भी रीम को देखा होता है और आखिरकार वो फैसला कर ही लेता है रीम को आजाद करने का। और शमा तैमूर से पूछती है तो वो कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं रीम को आजाद कर दूंगा और उसे खुला दे दूंगा और इसी में उसकी खुशी है। और ये बात सुनकर शमा खुश हो जाती है क्योंकि उसे अब तैमूर मिल जाएगा। और उधर तैमूर जाता है और रीम को वो खुला वाला लिफाफा देता है और रीम उसे कहती है कि मैं अभी भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। और वो तैमूर कहता है कि हाँ मुझे पता है कि जिस तरह तुमने मेरे घर वालों को संभाला है। और रीम की आंखों से आंसू आते हैं क्योंकि वो तो छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन वो इनके घर के हालात देखकर उसे खुला ले रही है क्योंकि उसका बच्चा भी अब मिलने वाला है और असद भी। और वो अब रीम ठीक हो गई है, अब बुरा भला अपना अच्छा समझने वाली है। और उसे वो लिफाफा लेती है और उसकी तरफ देखती रह जाती है। उधर तबरेज उजाला कहता है कि इतने दूरियां ना बढ़ाओ कि हम बात भी ना कर पाए। और उजाला तबरेज को कहती है कि तुम मुझे प्रतीक डाल दो। और तबरेज से कहता है क्या मैं तुम्हारे अखराजात पूरे नहीं कर सकता। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं। उधर असद फोन करता है और रीम से अपने बेटे का पूछती है और साथ ही कहती है कि तुम भी दुबई आ जाना और वहाँ हम शादी भी कर लेंगे और मैं अपने बच्चे से भी मिलूंगा। और तुमने मेरे बच्चे को अपनी माँ बन के पाला है तो मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ और तुम अब मुझसे शादी भी कर रहे हो। और उधर जुबी बच्चे को डांटती है और साथ ही कहती है कि अपने भाई के बेटे को संभाल के रखो, वो मेरे बच्चे के कमरे में घुस रहा है। और उधर उजाला तबरेज को कहती है क्या मैं अपने भतीजे को तुम लोगों के सामने मारूं फिर तुमको यकीन आएगा। लेकिन तबरेज कहता है कि ऐसी बात नहीं है। अब देखना तो यह क्या होगा, क्या इन बच्चे को लेकर इनमें झगड़ा होगा। वेल सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।